ये तो आपने भी सुना होगा कि पूरे दिन में एक बार देवी सरस्वती जी हमारी जिह्वा यानी जबान पर बैठती हैं। इस समय कहा हुआ वाक्य सटीक बैठता है। इतना ही नहीं, हम यदि विधि पूर्वक क्रिया करें तो उस समय मन में सोची हुई इच्छा भी पूरी हो जाती है। ये कथन आपने बुजुर्गों से भी सुना होगा। आखिर कैसे पूरी होगी हमारी मनोकामना और कब माँ सरस्वती हमारी जबान पर बैठती हैं, इसी से संबंधित वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ज्यादा विशेष विधि एवं चमत्कारी उपाय के बारे में, जिसका प्रयोग कर आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वही पा सकते हैं। दोस्तों इस विधि का प्रयोग अगर आप बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तो निश्चित ही जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इस बात के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस प्रयोग की विधि सभी लोग नहीं जानते। काफी कम लोग ही होते हैं जो इस बारे में जानते हैं। तो यही विधि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग परेशान रहते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में ज्योतिषियों आदि लोगों से पूछते हैं, उन सभी के लिए ये प्रयोग विधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी बातें हम आपको बताएं, आप उन्हें पूरा ध्यान देकर सुने और समझकर ही इसका प्रयोग शुरू करें, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा और आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छी तरह से समझकर इस प्रयोग को पूरा करें। दोस्तों बता दें कि वैसे तो काफी प्रयोग होते हैं जिसमें किसी भगवान को प्रसन्न करना होता है, गुरु को प्रसन्न करना होता है या फिर मंत्र का प्रयोग करना होता है, यंत्र का प्रयोग होता है। लेकिन ये विधि एकमात्र ऐसा प्रयोग है जिसमें आपको किसी को भी प्रसन्न नहीं करना है, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, न ही किसी मंत्र का, न यंत्र का और न ही किसी तंत्र का। इस विधि में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान का प्रयोग करना है। दोस्तों पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय आपको ऐसा मिलता है जिस समय आप अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं, उन्हें पूरा करवा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल शांत तरीके से ही होना चाहिए। पूरी बातों को अच्छे तरह से समझो। जितनी भी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सफलता दिलाने वाली साबित होंगी। दोस्तों जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, वैसे तो आप इस प्रयोग को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेशन यानी पावर बहुत ज्यादा प्रबल होनी चाहिए। अब ऐसा काफी लोगों के साथ नहीं होता है, तो इसलिए आपको यह प्रयोग सिर्फ रात के अंतिम पहर में करना है। आपको बता दें कि रात का समय 3:10 पर और 3:20 तक ऐसा समय है कि इस समय आप इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित ही जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जो इच्छा आपकी है वह निश्चित ही पूरी होती है। आप इस समय को नोट करके रख लें। रात के 3:10 या रात के करीब 3:20 आपको ये समय 10 मिनट का मिलता है। अब इस प्रयोग को करने की विधि ये है। दोस्तों आपकी जो भी इच्छा अथवा मनोकामना है उसमें सबसे पहले आप एक पेज पर लिख लें। ये लगातार आपको रोज रात को ही 21 दिनों तक करना है। पेज पर लिखने की प्रक्रिया आपको एक बार ही करनी है, जिससे आप उस चीज को, उस मनोकामना को, इच्छा को अच्छी तरह अपने मन में बिठा सकें। दोस्तों अब रात के 3:10 पर आपको जमीन पर बैठ जाना है। कोशिश करें आपके पास आसपास अन्य कोई भी ना हो। बिल्कुल शांत तरीके से, शांत मन से आपको ये प्रयोग करना है। जितना भी आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं, टेंशन में हैं या किसी भी तरह का दुख है, आपको तो उसे बिल्कुल भूलकर सिर्फ आपको अपनी इच्छा को याद रखना है। यानी कि आपकी जो मनोकामना है उसको ही आपको अपने मन में याद रखना है। ये समय जो हमने आपको बताया है बड़ा ही शक्तिशाली समय है। इस समय आप जो भी मांगते हैं या चाहते हैं वो निश्चित ही पूरा होगा। इस प्रयोग को करने के लिए आपको जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाना है। इसके लिए आपको किसी भी ऊनी आसन का ही प्रयोग करना है। किसी भी कपड़े के आसन का प्रयोग आपको नहीं करना है। सिर्फ ऊनी आसन का प्रयोग ही आपको करना है। और ये भी ध्यान रखें कि नया आसन ही आपको लेना है, पहले से इस्तेमाल किया हुआ आसन आपको नहीं लेना है। इस प्रयोग को करने से पहले अपने मुंह, हाथ और पैरों को अच्छी तरह से धो लें। अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारकर आंखों को अच्छी तरह से साफ कर लें और उस आसन पर बैठकर 3:10 पर यह प्रयोग शुरू करना है और 3:20 पर यह प्रयोग खत्म करना है। और जब आप उस आसन पर बैठें तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि झुककर आपको नहीं बैठना है, बल्कि सीधा होकर बैठना है। ऐसा बैठकर आप लंबी सांसें लेंगे और अंदर तक आपको उन सांसों को रोकना है। जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं उतना देर तक रोकें और सांस को फिर छोड़ दें। ऐसा करने से आप बेहद अपने आप में रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत ही शांत महसूस करेंगे। किसी भी तरह के गलत ख्याल या कोई भी विचार आपके मन में नहीं आएंगे। अब दोस्तों जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप अपने पेज पर लिखा है, उसी को आंखें बंद करके अपनी दोनों आंखों के बीच में देखते हुए बोलना है। 10 मिनट का आपके पास समय है।
इसी प्रकार आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करते समय आपको ध्यान रखना है किसी और तरह का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। अपनी इच्छा के सिवाय यानी कि उस सिर्फ और सिर्फ मनोकामना के सिवाय आपके मन में कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने पहले आपको बताया कि किसी भी तरह का दुख है, टेंशन है, डिप्रेशन है या किसी चीज को लेकर आप चिंता में हैं तो भूल जाइए। जो तरीका हमने आपको रिलैक्स होने के लिए बताया है उसे आप कर सकते हैं। लंबी सांस अंदर तक लेकर जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोक कर रखें, फिर छोड़ें। ऐसा करने से आपके अंदर एक खुशी का एहसास होगा, यानी आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। और जब आप अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे तभी आप इस प्रयोग को करें। अपनी इच्छा को दोनों आंखें बंद कर आंखों के बीच में अंदर ही अंदर देखते हुए ये इच्छा और मनोकामना आपको बोलनी है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ध्यान रखें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अपने पास एक गिलास में पानी भर कर रखिए। पानी ना तो ज्यादा ठंडा हो और ना ही ज्यादा गर्म, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी अपने पास साफ गिलास में भर कर रखिए। ये प्रयोग करने से पहले ही आपको ये पानी से भरा गिलास अपने पास रखना है और जैसे ही 3:20 होते हैं उसी समय आपको ये पानी पी लेना है। एक सांस में, एक घूंट में, वहीं पर बैठे बैठे आपको पानी पी लेना है। ये भी ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी तब तक बिल्कुल भी मुड़नी नहीं चाहिए। 3:10 से लेकर 3:20 तक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। ये प्रयोग लगातार 21 दिनों तक करना है। किसी भी तरह का मंत्र का प्रयोग नहीं करना है और ना ही यंत्र का इस्तेमाल। आप देखेंगे 21 दिन बाद आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, क्योंकि माँ सरस्वती का यह प्रयोग बहुत ही कारगर है। दोस्तों इस प्रयोग को करिए और अगर कोई आपके मन में शंका है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमारे से कुछ आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।